पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान तुलाराम उप्रेती की कहानी। भारत के ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी से बच्चा बच्चा वाकिफ होता है। जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें खेती सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये तो उनके खून में ही होता है। किसान परिवारों की नई पीढ़ियां अपने बड़े बुजुर्गों से ही प्रेरणा लेकर खेत खलिहान संभालने लग जाते हैं। फिर खेती किसानी के प्रति बचपन से ही एक लगाव पैदा हो जाता है, जो आजीवन साथ ही रहता है। फिर जीवन का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब किसानों को अपनी मेहनत सफल होती दिखाई पड़ने लगती है। हालांकि ये मौका कब आएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में बात करें तो हमें सबसे पहले नाम याद आता है 98 वर्षीय आत्मनिर्भर किसान तुलाराम उप्रेती का, जो बचपन से ही पारंपरिक खेती के करते आ रहे हैं। तुलाराम पिछले 7 दशकों से न केवल जैविक खेती से जुड़े हैं, बल्कि इस प्रथा का समर्थन भी कर रहे हैं। वह सिक्किम में जैविक खेती की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उर्वरकों का उपयोग किए बिना जैविक रूप से धान और अन्य सब्जियों की खेती में अग्रणी रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान तुलाराम उप्रेती के जीवन में इस उपलब्धि ने 98 साल की उम्र में दस्तक दी है। सिक्किम के पाक्योंग जिले के रहने वाले तुलाराम उप्रेती को आज जैविक खेती का उस्ताद कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में 98 साल के किसान तुलाराम उप्रेती के अद्भुततुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि उम्र मात्र एक संख्या है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो दृढ़ निश्चय के साथ उसमें लगे रहें। बता दें कि ये किसान आज भी जैविक खेती में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि तुलाराम उप्रेती एक छोटे किसान हैं, जिनको बचपन में ही खेती से बड़ा लगाव था। शुरुआत से पारंपरिक खेती में दिलचस्पी थी, इसलिए आजीवन इस तरकीब से खेती की, नवाचार किए ताकि अच्छा फसल उत्पादन लिया जा सके। बेहतर फसल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपनाया। यह सफर सिक्किम सरकार के सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन की स्थापना से पहले ही शुरू हो चुका था, यानी 6 दशकों से जैविक खेती में लगे हुए थे। जब जैविक खेती की बात आती है, तब तुलाराम उप्रेती 90 के दशक में भी अपने पूर्वजों की विरासत को जारी रखे हुए हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि घुटने से संबंधित बीमारियों के बार बार होने के कारण उन्होंने लगभग 5 से 6 साल पहले नियमित खेती करना बंद कर दिया था। सिक्किम के भारत में विलय से पहले उप्रेती 1940 और 1950 के दशक में तिब्बत में यातुंग के साथ व्यापार करते थे। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। किसान इनके पास आकर खेती के गुर सीखने लगे। इन्होंने कई किसानों के जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर फसल उत्पादन हासिल करने के लिए प्रेरित किया। तुलाराम उप्रेती ने ताशी नामग्याल हायर सेकेंडरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उप्रेती के परिवार में 8 बेटे और 7 बेटियां हैं और उनके परिवार में 100 से अधिक सदस्य हैं। उनके एक बेटे केन उप्रेती ने 1979 से 99 तक रेनॉक विधानसभा क्षेत्र से मंत्री और विधायक के रूप में चुने गए। इस काम में तुलाराम उप्रेती की पत्नी बेनू माया उप्रेती ने भी खूब साथ निभाया। आज तुलाराम उप्रेती जैसे किसानों की मेहनत का नतीजा है कि सिक्किम के कृषि क्षेत्र में रसायनों पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई है। तुलाराम उप्रेती जैसे लोगों की हमारे देश को काफी आवश्यकता है, जो जैविक और प्राकृतिक खेती करने के लिए लोगों की रुचि बढ़ा सके। इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हम इन्हें धन्यवाद कहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी।
आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।